अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अच्छा जी, तो आप देख रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। तो ये मेरे कमरे की सेटिंग हो रही थी। मैंने अपने कमरे की सेटिंग जो थी वो चेंज कर दी थी। बहुत अजीब सी लग रही थी क्योंकि जो है ना बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं ये जो बेड है ना तो सामने वाली साइड पे रख लेती हूँ, अलमारी वगैरह सब। भाई आया हुआ था तो भाई ने बड़ी हेल्प की मेरी साथ। उसी की वजह से जो हमने है ना सेटिंग कर सकी मैं। भाई ने बेड खोला सारा, फिर उसको मतलब दूसरी साइड पे सामने वाली साइड पे रखा। हम सब ने उठा के मेरी बड़ी सिस्टर ने, मैंने, भाई ने, 3-4 लोगों ने हमने मिल के बेड जो है ना सामने वाले साइड पे रखा। तो मतलब जब से मैंने काफ़ी अर्सा हो गया मैंने बेड लाया हुआ था तो मैंने सेटिंग नहीं चेंज की थी, काफ़ी बुरी लग रही थी। तो मैंने कहा कि चलें, रमज़ान है, घर पे हूँ, फ्री हूँ, तो क्यों ना ये भी काम किया जाए। तो हम लोगों ने ये जो था अनाया, बच्चे भी हमारे साथ हेल्प करवा रहे थे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। सामने मतलब बेड बहुत अच्छा लग रहा था। फिर सेफ अलमारी मैंने सामने रख दी थी। अच्छा, ये सारा काम हो चुका था हमारा। फिर साथ ही अफ्तारी का टाइम हो चुका था। तो अफ्तारी के लिए मैं ये पकौड़ों का मसाला तैयार कर रही थी। तो बस ये मतलब कि जब मैं वो सेटिंग कर रही थी तो अफ्तारी का टाइम ही था, वो फटाफट करके तो फिर मैंने जो था ये साथ काम शुरू कर दिया। अफ्तारी वाला पकौड़ों का मसाला बनाया। महक भी साथ हेल्प करवा रही थी। तो बस फिर फ़ौरन से जो था ना मैंने किया। ये मैं वॉइस ओवर मैंने कर ली क्योंकि पहले मैं बोल रही थी, फिर मैंने वॉइस ओवर मुझे करना पड़ा। तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ में मैं बोली नहीं थी तो मैंने कहा मैं वॉइस ओवर ही कर लूँगी। तो बस अफ्तारी का सामान तैयार हो रहा था तो बस मैं बातें कर रही थी आप लोगों के साथ। तो जो था फिर कोमल भी करवा रही थी साथ हेल्प। अच्छा, तेल गरम हमारा हो चुका था, साथ साथ हमारा ये दही भल्लों का सामान भी तैयार हो रहा था। दही भल्ले का मसाला कोमल जो थी वो बना रही थी, प्याज, टमाटर, मिर्च वगैरह कट कर रही थी, ठीक है। और उसके बाद जो है ये क्या था, हाँ, ये स्ट्रॉबेरी अम्मी लेके आई थी फ्रूट चाट के लिए। तो बस ये स्ट्रॉबेरी अभी ने धो के रखी थी। देखिए इनका कलर कितना प्यारा, कितना मज़े का कलर था। रोज़ा रखा हुआ था, दिल कर रहा था खा लूँ, लेकिन अफ्तारी के बाद ही खाना था। तो ये वही बातें फिर से कर रही थी मैं, फिर से वही बात। अच्छा, ये देखें कि मैंने सेटिंग कर ली थी, मैंने बाद में दिखाई। ये देखें अब इस तरह से मैंने कुछ अब बेहतर, फिर भी कुछ पहले से लग रहा था। वो गैलरी का दरवाज़ा खुला हुआ था। तो ये देखें इस तरह से कुछ हुई रूम की सेटिंग। बट मतलब पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा था। सामने अलमारी, साथ शीशा भी उधर रख लिया, लगा हुआ था। शीशा तो पहले से ही उधर लगा हुआ था, साथ अलमारी रख ली थी और बेड सामने रख लिया था हमने। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अनाया सामने बैठी हुई थी, मोबाइल पे कार्टून वगैरह देख रही थी। तो ये थी मेरे रूम की सेटिंग। कुछ ज़्यादा तो नहीं बट पहले से ज़्यादा अच्छा ही लग रहा था। तो ये देखें। और अच्छा, फिर अभी मैं बनाने लगी थी पकोड़े। ऑयल गर्म हो चुका था हमारा पकोड़ों का, तो मैं साथ साथ पकोड़े बना रही थी। तो फिर कोमल अभी तक वही अपना बना रही थी मसाला वगैरह। मेरा ऑयल का वेट कर रही थी कि ऑयल गर्म हो तो मैं इसमें जो है डालूँ। महक भी मेरे साथ हेल्प करवा रही थी, वो मतलब, और आप भी पास ही थी। तो मैं वेट कर रही थी ऑयल गर्म होने का। जैसे ऑयल गर्म होगा तो मैं पकोड़े उसमें डालूँगी। ये आप ही मुझसे कोई बात कर रही थी, मुझे याद नहीं है क्या बात कर रही थी। तो मैं ये व्लॉग मैंने काफ़ी दिनों से बनाया है, एडिट करके अभी अपलोड कर रही हूँ मैं। काफ़ी दिनों का ये व्लॉग है मेरा, आज का नहीं है। अच्छा, तो ये ऑयल गर्म हो चुका था, अभी मैं इसमें पकोड़े डाल रही थी। देखें पकोड़े डाल रही थी। पकोड़े काफ़ी ज़्यादा ऑयल गर्म हो चुका था। ये देखें अब काफ़ी ऑयल गर्म हो चुका था, डाल रही थी तो एक एक करके पकोड़ा उसमें। तो वीडियो भी मैं खुद ही बना रही थी, एक हाथ से पकोड़े बना रही थी। तो ये भी मैंने महक को मोबाइल पकड़ा दिया था कि तुम बनाओ मेरी वीडियो, मैं एक हाथ से वो पकड़ लेती हूँ और एक हाथ से मैं पकोड़े बना लेती हूँ। तो ये देखें जी, इस तरह से मेरे पकोड़े बन रहे थे।
अच्छा जी, उसके बाद बड़े मज़े के पकोड़े, बड़े यमी थे। तो देखें कुछ इनका कलर इस तरह था, फिर ब्राउन हुआ। फिर ये है जी दही बल्लों के लिए दही डाल दिया उसमें बाउल में। तो ये भी साथ साथ में काम, मतलब कोमल ये कर रही थी, साथ साथ सब काम मिलजुल के हम लोग करते हैं। ये हैं जी मेरे पकोड़े, देखें इनका कलर कितना मज़े का, कितना अच्छा, और खाने में तो बहुत टेस्टी थे बहुत। लेकिन मेरी भाभी जैसे पकोड़े कोई भी नहीं बना सकता, हम में से कोई नहीं। मेरी भाभी बहुत मज़े के पकोड़े बनाती है, बहुत यम्मी पकोड़े होते हैं उनके। तो ये इतने से मेरे पकोड़े बन चुके थे, बस थोड़े से रह गए थे। अच्छा, ये साथ साथ हमने पकौड़ियाँ भी गरम करके दही बल्लों में डाल दी थी, मतलब उसमें दही में डाल दी थी। तो साथ साथ में ये भी कर रही थी, मिक्स कर रही थी। अफ्तारी का टाइम भी बिल्कुल करीब आ चुका था। तो ये देखें इनका भी कलर कितना अच्छा, और ये भी बहुत मज़े के थे। फिर साथ फ़ौरन से हमने अफ्तारी लगाई, खजूर, ये थी जी स्पैगटीज़ भी बनाए, पकोड़े, दही भल्ले, चावल, बिरयानी, चिकन पुलाव बनाया हुआ था, और ये स्ट्रॉबेरी और फ्रूट्स वगैरह काट के रखे थे हम लोगों ने साथ। तो बड़ा मज़ा आया। सब फैमिली मिलके अफ्तारी करें तो बड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सब एक साथ इकट्ठे हुए हों, सिस्टर आई हुई थी, भाई लोग भी आए हुए थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। सब ने मिल के रोज़ा खोला, अफ्तारी की, नमाज़ वगैरह पढ़ी। तो यहाँ पे सब अज़ान का वेट कर रहे थे कि अज़ान हो तो दुआ मांगें और रोज़ा अफ्तार करें। तो ये देखें जी सब की प्लेट्स बन चुकी थी। हमारे घर में ये है कि अफ्तारी से पहले सब के लिए प्लेट्स बना देते हैं, तो हम रोज़ा खोलते हैं। ये हम दुआ कर रहे थे, अज़ानें हो चुकी थी, अभी हम लोग रोज़ा अफ्तार कर रहे थे। तो सब मिल के बड़ा ही, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, तो अफ्तारी सब कर रहे थे, अज़ानें होते ही अनाया नमाज़ पढ़ने लगी थी, और अफ्तारी के बाद अम्मी ये पालक बनाने लगी थी, कह रही थी कि मैं बना दूँ। और अनाया जो है वो अपने स्कूल का होमवर्क कर रही थी बैठ के, नमाज़ वगैरह पढ़ के, और मैं इन दोनों बच्चों को जो है होमवर्क करवा रही थी। फिर एहसान भी आ गया था, इन दोनों बच्चों का स्कूल का काम चेक कर रही थी। तो ये सब कुछ करवा के हम लोग चले गए थे शॉप पे। तो अनाया तो सो गई थी, अनाया को मैं सुला रही थी। तो अनाया फिर अपना खाना पीना खा के फिर सो गई थी। फिर हम लोग शॉप पे चले गए थे, शॉप से हम लोग ये लेके आए थे चिप्स वगैरह। तकरीबन हम 10:30 बजे शॉप पे गए थे, दिल कर रहा था, एकदम से प्लान बना। तो ये है जी कोमल की आइसक्रीम, और बाकी सबकी जो जो चीज़ें थी हम लोग लेके आए। अफ्तारी के बाद दिल करता है ऐसी चीज़ें खाने को, तो लेके आए सबकी। अनाया भी उठ चुकी थी, देखें नींद में थी, तो उसको मैंने उठा दिया। मैंने कहा अपने हिस्से की उठ के चीज़ ले लो। तो मतलब बड़ा अच्छा लगा, सब ने मिल के ये सारी चीज़ें खाई। सब ने, जिसने जो जो लेना था वो ले लिया, तो हमने खाई। और ये नेक्स्ट डे हो चुका था, तो हम लोग एकदम से मार्केट गए, तो एकदम से बहुत तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी। और ये मैं बना रही थी जी आलू के कबाब, बड़े मज़े के थे। तो ये मुझसे हाथों से हो नहीं रहा था, तो फिर मैं उसके साथ इसको ना मतलब मैश कर रही थी। तो साथ ही मैंने चूल्हे पे चिकन और मटर चढ़ाए हुए थे, रशियन सैलेड बनाना था, तो चिकन मैंने कबाब में डालना था। साथ साथ मेरा ये भी काम हो रहा था और वो भी हो रहा था। और ये मैंने प्याज वगैरह आलू में कट करके डाल दिए थे। अभी मैं इसमें जो है डबल रोटी डाल रही थी, देखें ऐसे करके, कि फिर कबाब जो है हमारे टूटते नहीं हैं। अगर हम ये डबल रोटी या रस वगैरह डाल लें ना इसमें बारीक बारीक करके, तो टूटते नहीं। फिर इसमें सारे मसाले ऐड किए, रेड मिर्च और मतलब जो जो भी इसमें ऐड होता है। देखें थोड़ा सा स्पाइसी बनाया था, अम्मी ने बोला था स्पाइसी बनाना है। ये कुटी हुई मिर्च थी, और बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो गए थे। अम्मी ने बोला था स्पाइसी बनाना, अच्छे लगते हैं। सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए, थोड़ी सी मैंने हल्दी भी इसमें ऐड कर दी थी। तो ये देखें जी, बस अभी नमक ऐड कर रही थी इसमें मैं। तो बड़ा अच्छा लगता है अफ्तारी के टाइम घर का काम करना, सब कुछ करना, मिलजुल के काम करना। तो अच्छा, ये अब इसमें मैं डाल रही थी साबुत धनिया। उसकी तो खुशबू ही कुछ अलग होती है ना, इसमें तो बड़ी अच्छी लगती है, तो वो मैं इसमें ऐड कर रही थी। अच्छा, उसके बाद मैं इसमें डालने लगी थी ज़ीरा भी मैंने डाला था इसमें। तो देखें कितना अच्छा लग रहा है इनका कलर। अभी तो इसको मैंने मिक्स करना है अच्छे तरीके से। ये मैंने ज़ीरा डाल दिया था इसमें। अच्छा, उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी थी मैंने,
उसके बाद अच्छा ये रशियन सैलड बनाया था, तो उसके लिए मटर बॉईल किए थे, तो वो ये मटर मैंने उसमें फ्रूट्स में डाल दिए थे बॉईल करके। ये देखें। अच्छा इसमें अभी मैंने मिक्स करके इसमें मैंने डालनी है जी क्रीम, वो तो बहुत ज़रूरी होती है ना इसमें। तो अच्छा ये चिकन था हमारे कबाब के लिए, ये मैंने इसको छोटा छोटा करके कबाब में मिक्स करना था चिकन को। बॉईल हुआ हुआ है ये देखें, गरम गरम था तो मैं गरम गरम ही करने लगी थी इसमें। तो ये है जी अम्मी ने कट करके दिए थे धनिया और मिर्च, सब्ज़ मिर्च वगैरह, धनिया इसमें तो बहुत ज़रूरी होते हैं, कबाब वगैरह बनाए तो इसमें बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखें कि मेरा ये जो मटेरियल था तैयार हो चुका था, अभी मैं इसको मिक्स कर रही थी कबाब बनाने के लिए। तो अच्छा ये मैंने थोड़ा सा ना इसमें चिकन डाल दिया था रशियन सैलड में, थोड़ा सा छोटा छोटा करके। तो ये मैंने चीनी इसमें थोड़ी सी पीस के, तो इसमें मैंने चीनी डाल दी थी, थोड़ा सा नमक डाल दिया था मैंने इसमें। और उसके बाद जो है ना मैंने इसमें क्रीम ऐड करनी थी। ये देखें इसमें मैं क्रीम डाल रही हूँ। तो इसको मैं दूसरी इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। ये देखें सारी क्रीम मैंने इसमें डाल दी। तो अभी मैं इसको मिक्स करूँगी। ये देखें बड़ा मज़े का लग रहा था। घर की बनाई हुई इस तरह की चीज़ें खाने का भी मज़ा आता है, बहुत अच्छी बहुत मज़े की बनती है। और ये है इसका फ़ाइनल लुक, देखें कितनी यमी कितने मज़े की लग रही है। और ये साथ ही पालक के पकोड़े बना रही थी, ये नेक्स्ट डे हो चुका था। ठीक है, ये मेरे 2-3 दिन के व्लॉग एक साथ हैं। फिर मैंने ये कबाब सैंडविच, ये जो कबाब बनाए थे आलू के, मटेरियल बचा था, तो महक ने ये आइडिया दिया कि कबाब हमने ये सैंडविच बनाने हैं, तो ये सैंडविच हम लोगों ने बनाए। उसके डबल रोटी में वो लगा के ना आलू के कबाब, उसके साथ अंडा लगा के, ये बड़े ही मज़े के बनाए थे। महक का बड़ा अच्छा आइडिया था, बड़े मज़े के ये बने थे। अफ्तारी में खाए हम सब ने, बड़ा मज़ा आया था। तो ये था, ये मैं लगा रही थी ट्रे में, इसको अंडा लगा के साथ हमने फ्राई कर लेना था। तो एक हाथ से मैं वीडियो बना रही थी, एक हाथ से ये कर रही थी। अच्छा ये साथ ही मैं कबाब बनाने लगी थी, बना के रख रही थी। फ्रीज़ करते हैं तो जब भी दिल करे तो इसको निकाल के फ्राई करके हम लोग अफ्तारी में, सहरी में या जब भी खा सकते हैं। तो ये है जी, ये कितने मज़े के बन गए थे। साथ ही ये चीज़ें, पकोड़े भी पालक के हमारे बन चुके थे, सैलड भी बन चुका था, आलू के कबाब भी। और ये देखें कितने यमी कितने मज़े के लग रहे हैं हमारे सैंडविच, जो मैं आपको दिखा रही थी पहले, बहुत मज़े के थे, बहुत क्रिस्पी थे। तो ये महक आइडिया था, बड़े मज़े के बने थे। तो ये फिर हमारे नेक्स्ट डे की अफ्तारी है जी। सब अफ्तारी का अज़ान का वेट कर रहे थे, तो हम सब ने मिल के अफ्तारी की। घर में जो है ना बड़ा मज़ा आता है कि एक साथ सारी फैमिली हो। ये अनाया दुआ मांग रही थी बड़े शौक़ से रोज़ा रखती है, ये नमाज़ भी बड़े फ़िक्र से पढ़ती है। अच्छी बात है, बच्चों को इस तरह की चीज़ें दिखानी चाहिए। ये थी हमारी 3 दिन का व्लॉग। आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तब अगले व्लॉग में मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।